Dear students, welcome with Dr. Joginder Singh, lecturer political science. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पार्ट ए पाठ एक दल के प्रभुत्व का दौर का सेकंड पार्ट, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता का स्वरूप, कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसका स्वरूप कैसा था और 1952 से लेकर 1966 तक कांग्रेस की प्रधानता रही, उसके क्या कारण थे। इसमें एक ये था कि कांग्रेस की प्रधानता का क्या कारण, और दूसरा कांग्रेस का गठबंधन का स्वरूप कैसा था, और फिर मुख्य विपक्षी दल क्या थे और किस कारण इस कांग्रेस का वर्चस्व रहा। तो आप जानते हैं कि 28 दिसंबर सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और तब से लेकर के 1947 तक कांग्रेस ने भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत भूमिका रही, और ये लगभग राष्ट्रीय आंदोलन में छाया रहा। कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तय होती गई, और स्वतंत्रता के बाद भी जो प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में, और तीसरे आम चुनाव तक, चौथे आम चुनाव में कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो कुछ समाप्त हुआ, लेकिन 1966 तक, 1952 से लेकर 1966 तक कांग्रेस पार्टी जो थी वो सत्ता में शायी रही, और क्योंकि एकाधिकार रहा इसका। हालांकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया, और बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे दल जो थे वो अस्तित्व में आए, कुछ आजादी से पहले, कुछ बाद में आए, और जब 1952 में प्रथम चुनाव हुआ तो उस समय भी 14 राष्ट्रीय दल जो थे वो उनको मान्यता मिली थी राष्ट्रीय दल की, और लगभग 39 दूसरे क्षेत्रीय दल और राज्य स्तर के दल पंजीकृत थे। तो अब इस बहुदलीय प्रणाली होने के बावजूद क्या कारण थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व बना रहा, उसकी प्रधानता बनी रही। तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानता के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण जो था, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद लगातार राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस जो है वो उसका एक संग्राम में जन आंदोलन बनाया उन्होंने, और हर वर्ग तक जो है वो कांग्रेस पहुंची, और इसका जो है वो चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, व्यक्तिगत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, इन सब में जो है वो कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। और दूसरा इसका कारण रहा है कि कांग्रेस एक छात्र संगठन, कांग्रेस जो है वो एक अम्ब्रेला संगठन था, बहुत बड़ा संगठन। वो इसलिए कि उसमें सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग उसमें शामिल थे। इसलिए कांग्रेस को पामर ने, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो पामर है, उसने इसको संज्ञा दी है। तीसरा कारण, योग्य नेतृत्व। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही एक बहुत योग्य नेतृत्व रहा इसका, इस कारण ये संगठन को लेकर के भी और लोगों को लेकर भी आगे बढ़ा। इसमें मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण, सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आदि जो थे, ये एक योग्य जो नेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया। और चौथा जो कारण था इसका कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी इसका एक संगठन था, कि हर राज्य में, हर जिले में, हर
पंचायत तक जो था इसका फैलाव था। और इसका क्योंकि ये एक अखिल भारतीय इसका स्वरूप था, इस कारण भी ये जो है वो कोने कोने में इस कांग्रेस का जो विस्तार हुआ, और उस कारण भी इसकी प्रधानता का ये भी कारण रहा। और इसमें पांचवा है शक्तिशाली विरोधी दल का था। बहुदलीय प्रणाली में हालांकि विरोधी दलों की भी स्थापना हुई थी, लेकिन कोई शक्तिशाली विरोधी दल आगे नहीं आया। मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान में चली गई, लेकिन वो भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा में भी उसका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था संविधान सभा के चुनाव में। उसके बाद आजादी के बाद भी लगभग तीसरे लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा। इसलिए विरोधी दलों का, और विरोधी दलों का लगभग सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, उसने ही 10% जो है वो स्थान हासिल किए थे। हालांकि कांग्रेस से अलग हुए जो सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी थी, वो भी थोड़ा व्यक्तिगत कारणों से भी वो 10% से आगे नहीं बढ़ी। वैसे उसके नेक्स्ट है, छठा है स्थानीय विशिष्ट जनों का सहयोग। जहां भी कांग्रेस को लगा आंदोलन में, तो विशिष्ट जन जो थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके आंदोलन में भाग लिया, और तो उसके कारण आम चुनावों में भी इन वर्गों का सहयोग जो है वो कांग्रेस को मिलता रहा। तो ये कांग्रेस के प्रधानता के कारण थे। अब कांग्रेस का गठबंधन का स्वरूप कैसा था, स्वरूप उसका, क्योंकि जब अलग अलग विचारधारा के लोग उसके साथ जुड़े थे, तो उस स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। तो कांग्रेस का जो गठबंधन का स्वरूप था वो एक तो ये था, इसमें गठबंधन क्या है पहले थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे। गठजोड़, इकट्ठा होकर साझे उद्देश्य की पूर्ति करना गठजोड़ है। लेकिन राजनीति में गठजोड़ जो कोलेशन है, उस शब्द का प्रयोग जो है वो विशेष अर्थों में किया जाता है। तो कांग्रेस जो थी, एक परिभाषा है इसमें प्रोफेसर ऑग की, गठजोड़ एक ऐसा सहयोगी प्रबंध है जिसके अधीन भिन्न भिन्न राजनीतिक दल अपना अथवा दलों के सदस्य सरकार बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। उसे गठजोड़ कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। कांग्रेस भी विभिन्न वर्ग, जातियों और वर्गों से उसका गठजोड़ था, और उसका स्वरूप भी लगभग एक सामाजिक स्वरूप था उसका। कांग्रेस का सामाजिक स्वरूप, सामाजिक, हर समाज वर्ग के लोग जो थे कांग्रेस के जुड़े हुए थे। और दूसरा उसका स्वरूप जो था वो विचारात्मक स्वरूप था। विचार एक जो जिसमें गठबंधन था, विचारात्मक गठबंधन, चाहे गर्मपंथी हो, नरमपंथी हो, उसमें क्रांतिकारी, शांतिवादी, उदारवादी, उसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्गी, सभी लोगों का जो है वो सभी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। तो उसका एक वैचारिक जो गठजोड़ भी था। और तीसरा था कि विभिन्न गुटों में समन्वय। कांग्रेस में ही बहुत सारे गुट थे। 1907 में चाहे 1922 में स्वराज दल बना, तो अलग अलग गुट थे। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती थी तो वो सभी का समन्वय हो जाता था, गठबंधन हो जाता था। और चौथा था कि अतिवाद से बचाव था। इसलिए उनका जो था स्वरूप इस तरह था कि अतिवाद से उनका, कि जब उन्हें लगता था कि अब ये ठीक नहीं है तो उसको ठीक भी कर लेते थे और मिल करके आगे बढ़ते थे। और दल बदल पर भी रोक थी, तब तक बड़े बड़े नेता थे, और ये गठबंधन के स्वरूप के कारण ही हुआ। फिर इसमें धर्मनिरपेक्षता स्वरूप था, क्योंकि सभी धर्मों के लोग कांग्रेस में थे। तो ये भी कहा जाए कि धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप भी कांग्रेस में था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब मुख्य विपक्षी दल, कांग्रेस में जो मुख्य विपक्षी दल जो थे, 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 14 राष्ट्रीय दल जैसे पहले मैंने बताया है। और 1952 में कांग्रेस ने जो है वो लगभग 499 में से 364 सीटें जीती। स्थापना में भी 371 सीटें जीती, और 1962 में भी लगभग 73% मत प्राप्त किया, 2/3 बहुमत से। तो उसका कारण यह था विपक्षी दल कमजोर था। अब विपक्षी दल कौन कौन था उसमें? तो सबसे पहले सीपीआई, भारतीय
कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये 1917 में रूसी क्रांति के बाद प्रभावित हुई और 1924 में कानपुर के अधिवेशन में इसने जो है वो अपना विस्तार किया और 1952 और 57 में भी 10% मत हासिल किए और केरल में सरकार बनाई 1952 में। सोशलिस्ट पार्टी, दूसरी सोशलिस्ट पार्टी, ये कांग्रेस से ही अलग हुई पार्टी थी और इस पार्टी ने 1934 में समाजवादी विचारधारा के कारण ये अलग हुआ। आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके संस्थापक थे और 1952 में 10% मत लेकर 12 सीटें इसने जीती थी। और तीसरा जो था किसान मजदूर पार्टी, ये भी कांग्रेस से अलग हुए समाजवादियों की पार्टी थी और प्रथम लोकसभा चुनाव में इसने भी 9 सीटें जीती थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये फ्रंट जो था इसने भी लोकसभा में भाग लिया और 7 सीटें पहले ही लोकसभा में जीती। हिंदू महासभा, ये वैचारिक एक अलग हिंदुओं को की पार्टी, हिंदू महासभा जो थी ये 1916 में डॉक्टर हेडवगार के नेतृत्व में बनी। 1952 में 4 और उसके बाद ये जनसंघ जो है वो आगे बढ़ा और बाद में यही जनसंघ की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है जनसंघ। जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल के नेतृत्व में ये जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ जो था वो जनसंघ ने प्रथम लोकसभा के चुनाव में जो है वो 1952 में 3 ही सीटें जीती थी, लेकिन 1957 में 4 और फिर ये 1962 में 14 और जनता पार्टी की सरकार आ गई 1977 में। जनसंघ के नेताओं के कारण ही बनी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी जो कि आज की डेट में जो है केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी, एक स्वतंत्र पार्टी 1959 में गठित हुई। सी राजगोपालाचार्य और के एम मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था, स्वतंत्र पार्टी का। 1962 में तीसरे लोकसभा स्थान के चुनाव में इस पार्टी ने 18 स्थान हासिल किए और कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां भी आगे आई जिसमें से डीएमके, अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी। तो ये क्षेत्रीय पार्टी भी डीएमसी गैर ब्राह्मणवाद को लेकर के 1915 में गैर ब्राह्मणों ने इसकी स्थापना की थी और बाद में ये डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नाम पार्टी बनाई थी और 1967 के चुनावों में इसने तमिलनाडु में सरकार बनाई थी 1967 के चुनावों में और आज भी ये मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार में है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। अकाली दल श्रोमणी अकाली दल 1920 में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए पार्टी बनी, एक समिति बनी। बाद में इसने एक पार्टी का रूप ले लिया। शुरू में गुरुद्वारों की देखरेख थी, बाद में एक राजनीतिक दल के रूप में जो है वो इनने चुनाव लड़े और आज भी ये पंजाब में ये क्षेत्रीय पार्टी है। डीएमके भी और अकाली दल भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अकाली दल आज भी पक्ष में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1934 में जो थी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी शेख अब्दुल्ला ने इसका जो है वो स्थापना की और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो थी इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो सरकार बनाई और 1952 से लेकर 1962 के बीच में भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव पार्टी ने जम्मू में सरकार बनाई और केरला में जो थी वो डीएमके की सरकार थी। तो इसके अलावा बाकी वर्चस्व कांग्रेस का ही रहा इस दौरान और फिर और आज भी वो पार्टी जो है वो उसका जम्मू कश्मीर में व्याप्त है। तो इस तरह से ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न पार्टियां जो थी वो आज बहुत दलीय व्यवस्था होने के बावजूद पार्टियां आगे बढ़ी हैं और इस कारण से इसका आज कांग्रेस का वो प्रभुत्व नहीं रहा है, लेकिन
इस दौर में कांग्रेस का प्रभुत्व था और इसका स्वरूप इस तरह से। धन्यवाद।